अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 हमारा फिनिश हो गया। तो चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क और वर्क के यूनिट, कि वर्क क्या होता है और वर्क के यूनिट कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं जी। तो देखें जी, शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट और रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम नहीं है। फ़र्ज़ करें कि अगर एक मिस्त्री जो है वो काम कर रहा है, ईंटें लगा रहा है, और मज़दूर उसके पास सीमेंट उठा के खड़ा है। अगर वो मज़दूर सारा दिन उसके पास खड़ा रहे सीमेंट उठा के, तो ज़ाहिर है आम सेंस में वो काम कर रहा है, वो थकेगा भी सुबह से लेके शाम तक। तो आम सेंस में तो उसने काम किया है, लेकिन फ़िज़िक्स की सेंस में उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि फ़िज़िक्स की रूह से काम उस वक़्त होता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली शर्त ये है कि जिस्म पर कोई फ़ोर्स अमल करे। दूसरी शर्त, जिस्म उस फ़ोर्स की सम्मत में कुछ फ़ासला तय करे। जब ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो वर्क होता है। मतलब कि फ़िज़िक्स में वर्क वर्क उस वक़्त होता है कि जब किसी जिस्म पर कोई फ़ोर्स अमल करे और वो जिस्म उस फ़ोर्स की सिमत में कुछ फ़ासला तय करे। कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अपॉन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ नोन एज वर्क। तो वर्क को हम लोग डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? एफ एस के। एफ से मुराद है फोर्स और एस से मुराद है डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल सी डायग्राम है। ये एक लकड़ी का ब्लॉक है जिस पर फोर्स एफ लगाई और उसने डिस्प्लेसमेंट एस तय करके ये दूसरी पोजीशन पर आ गया। तो इस सूरत में जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही वर्क की डेफिनेशन है फिज़िक्स में। याद रखें, उस वक़्त वर्क होगा जब ये दोनों शराइत पूरी हो रही हों, जब फोर्स लगे और बॉडी कुछ डिस्टेंस तय करे। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो तो वर्क नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दीवार को धक्का लगाते रहें, सारा दिन आप धक्का लगाते रहें, ज़ाहिर है आप थकेंगे, आपकी एनर्जी भी खर्च होगी, लेकिन आपका वर्क ज़ीरो है, क्योंकि दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। उस सूरत में एस ज़ीरो है। और दूसरी सूरत ये होती है कि फ़ासला तय हो रहा होता है लेकिन फोर्स नहीं लग रही होती, तब भी वर्क डन ज़ीरो होता है। और एक तीसरी शर्त है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है, तब भी वर्क डन ज़ीरो होता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो इसमें आप जब लोग देखें कि इस डायग्राम में बॉडी पर फोर्स एफ लग रही है और बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इसमें एक बात पे आप गौर करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है जी। अब इस बात पे गौर करें। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप खिलौना गाड़ी लेकर जा रहे हैं। खिलौना गाड़ी में पता है आपको पहिए लगे होते हैं, और उसको डोर बांध के जब आप ऐसे चलते हैं तो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी सिमत में होगा, जैसा कि ये शक्ल में दिखाया गया है। ये माउस के साइन को देखिए कि अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ये जो सूरत हाल है इसमें फोर्स ये देखें, इनक्लाइंड एंगल थीटा बनाते हुए फोर्स लग रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एफ एक्स की डायरेक्शन में है। तो अब ये आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन आती है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, तब क्या होता है? तो तब हमें पता है, आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक आपने पीछे पढ़ा था कि फ़ोर्स को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। हमने फोर्स एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फोर्स के दो कंपोनेंट बना लिए, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो अब ये देखिए, तो अब क्या हो रहा है कि जब फोर्स कोई एंगल बनाते हुए किसी बॉडी पे लग रही है, तब वर्क डन किसके इक्वल होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो ये देखिए, इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट में इसको हमने रिजॉल्व किया है, एफ एक्स और एफ वाई। लेकिन जो कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो कौन सा है? एफ एक्स। ओ, तो इसका मतलब है कि अब ये देखिए, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें पता है ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक से कि एफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ कॉस थीटा। और एफ वाई किसके इक्वल होता है? एफ साइन थीटा।
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं होते, तो फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही इसको हरकत में ला रहा है, तो वर्क किसके इक्वल होगा, एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई एस। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा, तो उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मतलब मैं अपनी वो जो तीसरी बात मैंने की थी कि वर्क डन ज़ीरो होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। अब ज़रा आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें, W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ इज़ द फोर्स, एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो कॉस थीटा एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, तो अब आप इधर कॉस थीटा जहाँ पे है, थीटा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दें, कैलकुलेटर उठाएं, कॉस 90 की वैल्यू फाइंड करें जी, करें तो ज़ीरो आएगी, तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। तो अब अपनी बात को मैं सम अप कर रहा हूँ कि वर्क डन ज़ीरो होता है तीन सूरतों में, जब फोर्स ज़ीरो हो, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये अब तक दो बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात थी कि वर्क कब होता है, पहली जो कंडीशन थी उसमें हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी। अब जो दूसरी कंडीशन थी उसमें हमने देखा कि डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन और है और फोर्स एंगल बनाते हुए लग रही है। तो जब फोर्स एंगल बनाते हुए लग रही है तो फिर हम लोग ने फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और फिर हमने देखा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो उसको हम लेते हैं। तो इसमें ये इतना ही था जी। उसके बाद है जी, अब इन सारी बातों को जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, तो हम कंक्लूड करते हैं डेफिनेशन वर्क की, कि वर्क फिज़िक्स में वर्क कब होता है, दो शर्तें हैं। मैंने पहले बताया कि जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और वो जिस्म कुछ फासला फोर्स की समत में तय करे, तब वर्क होता है। तो वर्क एक स्केलर मिकदार है, मतलब ये कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और इसका इन्हिसार किस पर होता है, दो चीज़ों पर, अमल करने वाली फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट के, जिस्म के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो जाविया बन रहा है उस पर। तो वर्क का जो यूनिट है वो क्या है जी, वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जाउल है। एनर्जी का यूनिट भी जाउल है, वर्क का यूनिट भी जाउल है। तो जाउल की क्या डेफिनेशन है, जाउल की इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर। मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस तय करे, मतलब कि फ़र्ज़ करें कोई जिस्म पड़ा हुआ है और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगी और उसने 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो इट मीन्स के 1 जाउल वर्क हुआ है। तो समझ आई बात की कि जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर क्या है कि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दे, तो वो वर्क डन जो होगा वो 1 जाउल होगा। जाउल वर्क का छोटा यूनिट है, आमतौर पे हम लोग बड़े यूनिट यूज़ करते हैं, किलो जाउल, यानी इज़ इक्वल टू 1000 जाउल। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10⁻³ जाउल होगा। तो 1 मेगा जाउल और ये 10⁻6 जाउल होता है। तो देखें जी, आज के लेक्चर को मैं अब समराइज़ करने लगा हूँ अपनी बातों को। सबसे पहले तो हमने देखा कि आम सेंस में और फिज़िक्स में वर्क में मतलब जो है वो फ़र्क मौजूद है। मतलब कि आम सेंस में वर्क की डेफिनेशन और है, फ़िज़िक्स में और है। फ़िज़िक्स में क्या शर्त है, दो शर्तें हैं, मतलब फोर्स लगे और फोर्स की कीमत में कुछ फासला तय हो। फिर हमने देखा ही एक कंडीशन के जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी तब वर्क किसके बराबर था, एफ एस के। फिर हमने एक और कंडीशन देखी कि जिसमें हमने देखा कि फोर्स एंगल बनाते हुए लग रही है, तब वर्क डन किसके बराबर आया, एफ एस कॉस थीटा के। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि वर्क की डेफिनेशन को हमने प्रॉपर वर्ड्स में बयान किया, और उसके बाद हमने वर्क के यूनिट जाउल को डिस्कस किया और जाउल की डेफिनेशन को डिस्कस किया। तो ये हमारा था आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ा। लें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।